Welcome back, my friends, to my YouTube channel that is Dr. IBC for NEET. आज के इस लेक्चर में हमने कुछ और ट्रिक्स आपके लिए लेके आए हैं और आज हमने कोई स्पेशल टॉपिक चूज नहीं किया। आज हमने जस्ट बहुत सारे ट्रिक्स को यहाँ पे एक साथ लाया है जिसमें आपको डिफरेंट चैप्टर्स में किसी जगह एंजाइम्स के नाम है, किसी जगह ऑर्गेनिजम्स के नाम है। तो ऐसे करके हमने आपके लिए आज 4 ट्रिक्स लेके आए इस वीडियो में। तो क्या क्या ट्रिक्स हम आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको नीट के एग्जाम में एकदम ट्रिक के साथ हम जो फॉर्मूला देंगे आपको उस बेसिस पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो बहुत सारा डेटा जो है इन चैप्टर्स के अंदर वो आप कैसे सम अप करके याद रख सकते हैं। तो आज हम क्या लेके आए आपके लिए, नंबर फर्स्ट, नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखेंगे एमबीआई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, लास्ट में एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लास्ट में कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं जिसमें से नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन को छोड़कर हमने किस किस ऑर्गेनिज्म के जीनोम को सीक्वेंस किया है उसका यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लाया है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज ABCDR। जस्ट आपको ABCD याद रखना है लास्ट में, लेकिन इसके साथ R जुड़ना है आपको, ABCDR। तो यहाँ पे इससे कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म बन सकता है? ए से अगर हम देखेंगे, ए में 2 ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। नंबर फर्स्ट इज एस्कोमाइसीट्स, यीस्ट। आपको पता है, आपको इससे पहले एक पबडी का फॉर्मूला दिया था जिसमें ए फॉर एस्कोमाइसीट और एस्कोमाइसीट्स के अंडर यीस्ट आता है जो कि यूनिसेलुलर है। तो इसका हमने जीनोम सीक्वेंस किया है। देन ए से ही आपको याद रखना है अरेबिडोप्सिस जो कि एक प्लांट है, इसका जीनोम हमने सीक्वेंस किया। बाद में बी फॉर बैक्टीरिया, सी फॉर सी एलिगेंस, यहाँ पे जो सी है इट इज सीनोरेब्डिटिस, और इसके बाद डी फॉर ड्रोसोफिला एंड आर फॉर राइस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्लांट्स यहाँ पे 2 है, दैट इज अरेबिडोप्सिस एंड राइस। ये यहाँ पे आपको 2 प्लांट्स याद रखने हैं और 4 इसमें एनिमल्स आते हैं जो कि बाकी के जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे प्लांट छोड़ के ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, एनिमल्स में आता है। तो बाकी आप देखेंगे ABCDR से आप कैसे 6 ऑर्गेनिजम्स के नाम याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नंबर सेकंड ट्रिक जो आपके लिए लेके आया है दैट इज स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। कौन कौन से मैरीन एल्गी ऐसी है जिनको हम फूड के तौर पे यूज करते हैं? फॉर्मूला एकदम सिंपल है, फूड है तो स्पेशल होना चाहिए, और इधर SPL मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया दैट इज स्पेशल। और स्पेशल क्या क्या है इधर? S फॉर सार्गेसम, P फॉर पॉरीफायरा, L फॉर लेमिनेरिया। तो इन 3 को हम यूज करते एज ए, ये मैरीन एल्गी है और इनको हम यूज करते हैं एज ए फूड। तो ये आपको प्लांट किंगडम में एल्गी में आपको ये याद रखने, ये 3 ऑर्गेनिजम्स जिनको हम फूड के बेसिस पे यूज करते हैं। नंबर थर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक पार्ट है जहां पे हम ओव्यूल्स की स्टडी करते हैं और उन ओव्यूल्स में नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी, ओवरी में कितने ओव्यूल्स है इसमें भी हमने 2 अलग अलग हिस्से बनाए। एक में जिसमें सिंगल ओव्यूल मिलता है ओवरी में, और दूसरे में जिसमें एक से ज्यादा हमें यानी कि मेनी ओव्यूल्स मिलते हैं हमें ओवरी में। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लेके आए ऑर्गेनिज्म के लिए? तो यहाँ पे आपको याद रखना है सिंगल में फिजिक्स वाला मॉक टेस्ट, और यहाँ पे आपको मेनी में याद रखना है फिजिक्स वाला ऑनलाइन। तो फिर इधर से क्या क्या ऑर्गेनिज्म आते हैं? फिजिक्स वाला मॉक टेस्ट में आपको पैडी आएगा, वीट आएगा, मैंगो आएगा, और फिजिक्स वाले ऑनलाइन में आपको याद रखना है पपाया, P फॉर पपाया, W फॉर वाटरमेलन एंड O फॉर ऑर्चिड्स। तो 3 इधर से देखोगे आप, 3 इधर से देखोगे, एकदम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है क्योंकि आज अगर हम देखेंगे नीट के इस पैटर्न में खाली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, आपको वही एग्जांपल्स भी याद रखने हैं। तो इसलिए हमने भी उन्हीं एग्जांपल्स को यहाँ पे इनके लिए हमने फॉर्मूला बनाया। देन लास्ट में हमने फॉर्मूला नंबर 4 क्या लाया है? ये हमने चूज किया एमबीआई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। उसमें आरएनए पॉलीमरेसिस अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखेंगे उसमें डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन इधर डाइवर्सिटी है आरएनए पॉलीमरेसिस की। और यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेसिस की डाइवर्सिटी को हम कैसे याद रखेंगे? फॉर्मूला मैंने दिया है रूममेट। रूममेट, अपने रूममेट को याद रखना है। तो इधर कैसे बिठाओगे आप? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 पॉलीमरेसिस है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो इसमें अगर हम देखेंगे रूममेट RMT आपको याद रखना है, RMT म्हणजे रूममेट।
तो RMT में इधर क्या क्या बैठेगा, तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे ये हमेशा RRNS को ट्रांसक्राइब करता है, RRNS इधर आया, R फॉर RRNS। नंबर सेकंड अगर हम M देखेंगे ये हमेशा mRNS को ट्रांसक्राइब करता है, यानी कि मैसेंजर RNS, जो कि HNRNA जिसको हम मैच्योरिटी से पहले HNRNA बोलते हैं, दैट इज हेटेरोजेनस RNA। और अगर हम इधर देखेंगे ये जो RRNS आते हैं इसके अंडर, दैट इज राइबोसोमल RNAs, इसके फिर हम सब यूनिट्स देखते हैं। तो कौन कौन सा इधर 20S, 18S, 5.8S, ये आपको इसमें याद रखना है। फिर T से हमें क्या मिलता है, जो RNA पॉलीमरेज थर्ड का फंक्शन है, तो T इधर ट्रांसक्राइब करता है tRNAs, दैट इज ट्रांसफर RNAs। और इधर आपको याद रखना है इसके साथ साथ ये 5S RNAs, इधर अगर हम देखेंगे 5S RNA अभी मिस है इधर, तो वो इधर आपको मिलेगा 5S RNAs। और इसके साथ साथ SN RNAs भी इधर ट्रांसक्राइब होते हैं, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर RNAs अगर हम देखेंगे वो भी हमें RNA पॉलीमरेज थर्ड से ट्रांसक्राइब करता है। तो RMT सिंपली आपको याद रखना है R फॉर RRNAs, M फॉर mRNAs, T फॉर tRNAs। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो।